आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूनिटरी मेथड, इकाई विधि जिसे हम बोलते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके साथ हम जो है चीज़ों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन के साथ शुरू। यूनिटरी मेथड, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये हम यूनिटरी मेथड के साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज if the cost of 9 toys is equal to 3, 3, 3, then find out the cost of 16 such toys. तो हमें इस केस में क्या है कि 9 टॉयज जो है, 9 खिलौने जो है उनकी कॉस्ट दी है 333 और 16 ऐसी टॉयज की कॉस्ट जो है वो निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 टॉयज की जो कॉस्ट है वो हमें दी है 333। तो इसमें 1 टॉय की कॉस्ट निकालेंगे हम पहले, तो यूनिटरी मेथड उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज इक्वल टू 333 और कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, तो एक टॉय की निकालनी है। तो 333 इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 के साथ, इसको 9 के साथ डिवाइड कर दो। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, उसके बाद 6 हमारा रिमाइंडर बचेगा, 6 इसके आगे लग जाए 63, 9 7 जा 63। तो इसका मतलब क्या है कि 1 टॉय जो है उसकी कॉस्ट है 37, तो एक टॉय की कॉस्ट हमने निकाल ली है 37 है। तो अब हम जितने मर्जी टॉयज की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखो 16 टॉयज की निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज। तो 37 मल्टीप्लाई कर दो इसको 16 के साथ, 37 को अगर हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारा 16 7 जा 112, 11 हमारी कैरी है, 16 3 जा 48, 49 और 59, तो ये बन गया 592। तो इसका मतलब क्या है कि 16 टॉयज की जो कॉस्ट है वो आ गई हमारी 592। तो ये था हमारा यूनिटरी मेथड, और ये जो था ट्रेडिशनल मेथड जो जिसमें हमें थोड़ा लिखना पड़ता है, और अगर हम इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो इसको हम आसानी से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखो आपको एक तो टॉयज है और एक कॉस्ट है, तो पहले टॉयज लिख लेना है और एक कॉस्ट लिख लेना है। टॉयज हमारे पास कितने हैं 9 और कॉस्ट है उनकी 333, और 16 जो टॉयज हैं उनकी कॉस्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको क्या करना है, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर देखो क्या दी है 333, उसको लिख लेना है 333 मल्टीप्लाई 9 टॉयज की जो कॉस्ट है वो 333 है, 16 टॉयज की कॉस्ट ज्यादा होगी या कम, तो इसको आपको कंपेयर करके देखना है। तो 16 टॉयज की कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू है उसको ऊपर लिख लेना है और जो कम वैल्यू है उसको नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पे दोबारा से देखो कि अगर हम 9 टॉयज की कॉस्ट देखें तो वो है 333, 16 टॉयज की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा नंबर जो है हमने ऊपर लिखा है, ज्यादा का मतलब बड़ा नंबर जो है ऊपर लिख लेना है और छोटा नंबर जो है उसको नीचे लिखना है। ये लिखने का लॉजिक क्या है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से नंबर हमारा इंक्रीज करता है, डिवाइड करने से डिक्रीज करता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बड़े नंबर के साथ और डिवाइड करेंगे छोटे नंबर के साथ तो हमारा जो आंसर है वो लार्ज आएगा, और इस केस में हमें प्रैक्टिकली पता है कि आंसर हमारा इससे बड़ा आएगा। तो अब इसको सोल्व कर दो, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे बचेंगे 6, 9 7 जा 63, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 16 7 जा 112, 11 कैरी है यहाँ पे, 16 3 जा 48, 49, 59, तो ये बन गया हमारा 592। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई 592। तो इस केस में हमें देखो ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, तो डायरेक्ट जो है हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर 592। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें दिया है, इफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 5 1575। तो एक तो हमें दिया है क्लॉथ, ये मीटर में है, तो क्लॉथ दिया है हमें 25 मीटर, और दूसरा इसकी जो कॉस्ट है तो कॉस्ट इसकी रुपीज में है, तो कॉस्ट दी है हमें 1575।
उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट है, हमसे पूछा है कि 2016 रुपए का कितने मीटर क्लॉथ आएगा। तो इस केस में हमारा जो है क्लॉथ हमें बताना है, कपड़ा बताना है कितना आएगा। तो इस केस में भी सेम करना है आपको, जो मिसिंग है उसके ऊपर देखो कितना है 25, तो पहले 25 को लिख लेना है, मल्टीप्लाई। अब 1575 में 25 मीटर कपड़ा आता है, तो 2016 में ज्यादा आएगा, तो इन दोनों में से जो ज्यादा है उसको ऊपर लिख लेंगे और जो कम है उसको नीचे लिखेंगे, तो 1575। कंपेयर करना है कि 1575 जो है 1575 का जो है 25 मीटर कपड़ा आएगा, और 2016 का जो है ज्यादा आएगा, तो इसलिए ज्यादा ऊपर और कम नीचे। अब इसकी कटिंग कर दो सिंपली, तो 25 1 जा 25, 25 6 जा 150, और 25 3 जा 75, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 63। अब इसकी हम 7 से कटिंग करेंगे या 9 से कटिंग करेंगे, 9 से कर सकते हैं, तो 9 से कटिंग कर दो, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 2 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा 21, तो 9 2 जा 18, उसके बाद 3 हमारा रिमाइंडर बचा, 9 4 जा 36, 7 से कटिंग कर दो, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर बचेगा 14, 7 2 जा 14, 32। तो इसका मतलब क्या है कि 2016 रुपये में हम 32 मीटर जो कपड़ा है उसको खरीद सकते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 32। तो ये है हमारा यूनिटरी मेथड, ऐसे हम जो है हमारी पजल को या प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, if 13 meter of a uniform iron rod हमें दी है और उसकी लेंथ दी है हमें, लेंथ है उसकी 13 मीटर। उसके बाद दूसरा है इसका वेट, तो वेट दिया है हमें, और जो वेट है वो है केजी, किलोग्राम में, तो वेट है 23.4। 13 मीटर लंबी अगर कोई आयरन की रोड है जिसका वेट है 23.4 किलोग्राम, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें कि 6 मीटर लंबी जो रोड होगी उसका वेट कितना होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर यूज करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर जो वैल्यू उसको लिख लेना है 23.4 मल्टीप्लाई। अब 13 मीटर लंबी रोड है तो उसका वेट है 23.4, और अगर 6 मीटर लंबी होगी तो उसका वेट जो है कम होगा, तो इन दोनों में से देखो कम वैल्यू कौन सी है 6, इसको ऊपर लिख लेना है, और जो ज्यादा वैल्यू है बड़ी वैल्यू है उसको नीचे लिख लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो सबसे पहले इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे, तो नीचे लग जाएगा 10। उसके बाद फिर जो है हम इसकी 2 से कटिंग करेंगे, तो 2 से कटिंग करेंगे 1 1 7, उसके बाद यहाँ पे कटिंग कर दो, यहाँ पे कटिंग करनी कर दो, नहीं तो हम जो है इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अपॉन में आ गया 5। उसके बाद नेक्स्ट है 13 1 जा 13, 39 जा 117। अब आगे फर्दर कटिंग नहीं होगी तो 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 54 अपॉन 5। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, ताकि इसको जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाए। तो 2 को इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 108, और 5 को 2 के साथ करेंगे 10, तो आंसर आ गया हमारा 10.8 किलोग्राम। इसका मतलब कि जो 6 मीटर लंबी रोड है उसका वेट होगा 10.8 केजी, किलोग्राम। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 15 oranges cost, 15 ऑरेंजेस हैं मेरे पास और जिनकी कॉस्ट है 1110 रुपीज, 1110। उसके बाद ऐसे जो है 39 ऑरेंजेस की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि 39 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी। तो सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर है 1110 मल्टीप्लाई, 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट है 110, 39 की फाइंड आउट करनी है, तो 39 की कॉस्ट ज्यादा होगी तो ज्यादा ऊपर लिख लेना है और कम को नीचे लिख लेना है। उसके बाद इसकी 5 से कटिंग करेंगे, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 2 जा 26, 2 हमारा रिमाइंडर है, 13 2 जा 26 और 2 28, तो आंसर आ गया हमारा
286। तो इसका मतलब कि 13 ऑरेंजेस जो है उनकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹286। तो ऐसे हम जो है यूनिटरी मेथड की हेल्प से हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से बिल्कुल, और आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी हमने रिड्यूस कर दी। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। 8 किलोग्राम शुगर, 8 kg शुगर है हमारे पास, और जिसकी जो कॉस्ट है वो है ₹260। 8 किलोग्राम शुगर 260 रुपीज़ की है, और यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि 877.50 रुपीज़ में कितने केजी जो है हम शुगर परचेज कर सकते हैं। तो क्वांटिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, प्राइस हमें दिया है, तो सबसे पहले जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर 8 दिया है हमें, मल्टीप्लाई 260 में आती है 8 kg, तो 877.50 में ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा को ऊपर लिख लेना है और जो कम है उसको नीचे लिखना है अपॉन 260। अब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो अपॉन में लग जाएगा 100, उसके बाद जीरो के साथ हम जीरो कैंसिल कर सकते हैं, और इसकी 4 से कटिंग करेंगे 2, इसकी 4 से कटिंग करेंगे 4 6 से 24, 2 4 5 जा 50। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम 5 से कटिंग करेंगे, तो 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, 5 से कटिंग कर दो 1, उसके बाद 5 3 जा 15। नेक्स्ट जो है हम फर्दर 5 से कटिंग कर सकते हैं, 5 2 जा 10, और इसकी 5 से कटिंग करेंगे तो 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसकी 13 से कटिंग करेंगे तो 2 के साथ हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, और 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और यहाँ पे हमारे बचे हैं 9, तो 13 7 जा, तो आंसर आ गया हमारे पास 27। तो इसका मतलब क्या है कि इतने पैसों में हम 27 kg जो है शुगर परचेज कर सकते हैं, तो ये है हमारा आंसर 26 kg। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करूं, यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क, 37 मीटर सिल्क जो है उसकी कॉस्ट हमें दी है 6290, 6290, और यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि 4420 इतने रुपीज में हम कितने मीटर जो है सिल्क खरीद सकते हैं। तो जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर दिया हमें 37 मल्टीप्लाई, अब 6290 रुपीज में हम 37 मीटर क्लोथ सिल्क जो है परचेज कर सकते हैं। 4420 रुपीज में हम कम परचेज करेंगे, तो दोनों में से जो कम है या छोटा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो बड़ा लार्ज नंबर है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो पहले कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके अगर आपका आंसर आएगा लार्ज तो लार्ज ऊपर लिखना है, अगर स्मॉल आएगा तो स्मॉल ऊपर लिखना है। आप कटिंग कर लो इसकी, तो सबसे पहले जीरो के साथ हम जीरो कट करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर दो, तो 4 और 4 8 और 2 10, और यहाँ पे देखो 6 और 2 8, 8 और 9 17। तो इसकी कटिंग देखो किस पे होगी, तो सबसे पहले हम इसको अगर 37 पे कटिंग करें तो 37 पे इसकी कटिंग करके आएगा 37 1 जा 37, उसके बाद ऊपर बचेंगे हमारे 3, और ये बचेंगे 2 5, तो 2 2 1 4 4 2, डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 6 2 9, इसको डिवाइड करना है 37 के साथ, 37 1 जा 37, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा हमारा 12 माइनस 7 5, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5 माइनस 3 2, और यहाँ पे आ जाएगा 59। तो अब इसको देखना है, 2 पे करेंगे 4, 3 पे 4 5 6 7, हाँ 7 पे जाएगा, तो 7 पे आ जाएगा 2 5 9, और यहाँ पे आएगा हमारा 17, तो 37 1 जा 37, और यहाँ पे आएगा हमारा 17। अब इसकी 17 पे कटिंग करेंगे, तो 17 1 जा 17, उसके बाद फिर जो है 2 पे जाएगा 34, और यहाँ पे बच गया हमारा 10, 76 जा 102, तो ये आ गया हमारा 26। इसका मतलब क्या है कि 4420 रुपीज में हम 26 मीटर जो है सिल्क उसको परचेज कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी वास्ट होगी थी इसमें, 37 का जो है टेबल उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन।
तो 7th क्वेश्चन है a car can cover a distance of 357, डिस्टेंस हमें दी है 357 किलोमीटर, और इसमें जो पेट्रोल यूज होगा आपका वो है 42 लीटर। 42 लीटर पेट्रोल में हम 357 किलोमीटर जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ फार कैन इट ट्रेवल टू 12 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 12 लीटर पेट्रोल में हम कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर देखो कितना दिया, 357 मल्टीप्लाई 42 लीटर पेट्रोल में हम कवर कर सकते हैं 357 किलोमीटर। 12 लीटर पेट्रोल में हम जो है डिस्टेंस कम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो पेट्रोल की क्वांटिटी कम होगी तो डिस्टेंस भी कम कवर करेंगे। तो कम जो है उसको ऊपर लिख लेना है, ज्यादा को नीचे लिख लेना है। 4 से कटिंग कर दो या 2 से कटिंग करेंगे 6, इसकी 2 से कटिंग करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से कटिंग करेंगे 2, 3 से कटिंग करेंगे 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 और 2 5 जा 10, 102। इसका मतलब क्या है कि 12 लीटर जो पेट्रोल है उसे हम 102 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाई रेल कोस्ट रुपी 2520। तो 900 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर हम ट्रेन से कवर करें तो उसकी कॉस्ट, उसका जो खर्चा है वो आएगा हमारा 2520। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द फेयर ऑफ अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर। अगर हम 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करें, जर्नी कवर करें, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो सबसे पहले जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर देखो हमें क्या दिया है 2520 मल्टीप्लाई 900 किलोमीटर की कॉस्ट है 2520। तो 360 की जो कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम है तो फेयर भी कम होगा। तो कम जो है उसको ऊपर लिख लेना है, ज्यादा जो है उसको नीचे लिख लेना है। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8, उसके बाद 4 5 जा 20, 2 कैरी है, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 1008, तो 1008 रुपीज का जो है वो आपको टोटल खर्चा आएगा, टोटल फेयर लगेगा आपका। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या दिया है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 51, डिस्टेंस दी है हमें 51 किलोमीटर, और इसको कवर करने के लिए जो टाइम है वो हमें दिया है, तो टाइम लगता है 45 मिनट का। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर, जो डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस केस में देखो हमें जो टाइम है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके ऊपर क्या दिया 45 मल्टीप्लाई 51 किलोमीटर के लिए टाइम लगता है 45 मिनट, 221 के लिए ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा ऊपर लिख लेना है और कम जो है उसको नीचे लिख लेना है 51। इसकी कटिंग कर दो, 3 से कटिंग करेंगे तो 3 17 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 5 15, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 जा 45, 4 हमारे कैरी है, 15 1 जा 15 प्लस 4 9, 195। तो इसका मतलब क्या है 195 मिनट का जो है आपको टोटल टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं यूनिटरी मेथड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।